अजय आलोक अदिति जी, मुझे ये बताइए कि अभी कुछ दिन पहले श्रीनगर और जम्मू में वहां के रसूखदार नेताओं से लगभग 125 एकड़ जमीन खाली करवाई गई, क्योंकि उन्होंने सरकार से इलीगल तरीके से लीज पे लिया था, जिसको लीगल नहीं पाया गया, और उनके बने हुए बंगले ढा दिए गए। तो क्या ये गलत था? जिसमें फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, एक दो हिंदू नेता भी जो कांग्रेस और एनसी से अटैच थे, इन सब के 117। तो क्या ये गलत था? क्या सरकारी जमीन, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, ये वाले नारे से देश चलेगा? तो फिर चलते हैं चीन में मर्ज हो जाते हैं। क्यों कलीमुल जी? जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। ठीक है, आप जवाब ले लीजिए। को बेघर कर देंगे, ऐसे देश चलाएंगे। अलग राष्ट्र आप रहने का जरूरत क्या है? देश, एक मिनट, डबल बेंच हाई कोर्ट का अपमान मत कीजिए। सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट को देखने दीजिए। अब बीच में ये हिंदू मुसलमान का नैरेटिव देने की जरूरत नहीं है। 4 मंदिर टूटे वहां पे, अब मैं जवाब देता हूं, टूटे हैं तो ये नहीं दिखता। जवाब देता हूं, कोर्ट पे तुरंत प्रश्न उठाने। अब मैं जवाब देता हूं आपको। कोर्ट जवाब सुनिए कि दिल्ली में सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके आप लोगों को बंद कर देना दिल्ली में। अब आप सुनिए ना, आपने बोल लिया ना, अब आदित्य जी ने चुपाइए, फिर मैं जवाब देता हूं। वो चुप है, आप बोलिए। मैं जवाब देता हूं। देखिए दिल्ली में जमुना के किनारे किनारे जितनी बस्तियां हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी और दिल्ली हाई कोर्ट दोनों का डिसीजन था कि वहां की कॉलोनी तोड़ी जाएंगी। उसके बाद सरकार ने डिसीजन लिया और सारी अनऑथराइज कॉलोनियों को ऑथराइज करने की तरफ उन्होंने कदम बढ़ाया, क्योंकि सरकार में पॉलिटिकल विल थी। लेकिन कांग्रेस 3 मरतबा से लटकाती रही। लास्ट में जाके नरेंद्र मोदी जी ने विधेयक पास करा के 1739 कॉलोनियों के रेगुलाइज करने का रास्ता साफ किया। अभी भी नहीं है पूरी तरीके से, लेकिन कम से कम अपने भारतवासियों के लिए आपने एक मानवता, एक जो सरकार का जो धर्म है वो तो निभाया। आप ये कौन सा धर्म निभा रहे हैं कि 50,000 से 70,000 लोगों को बेघर करने के लिए तैयार बैठे हुए, और इनके प्रवक्ताओं को शर्म नहीं आती टीवी में बैठ के उनको बेघर होने को जस्टिफाई कर रहे हैं? आज आलोक जी चाहे कितने राजनीतिक विश्लेषक हो, शर्म और बेशर्मी की बात नहीं है सर। एक सेकंड, आप अपनी बात रख रहे हैं। वो भी कल आपको ये कह सकते हैं कि आप एक कोर्ट के डिसीजन पर हिंदू मुसलमान करें, जो कि उन्होंने कहा भी थोड़ी देर पहले उन्होंने भी कहा। तो ये शर्म और बेशर्मी का सर्टिफिकेट मत बांटा कीजिए सर डिबेट में। किसी को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, और इस डिबेट में तो बिल्कुल अलाउ नहीं करती हूं। नहीं सुनिए, डिबेट सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं, अपना व्यू पॉइंट रखने के लिए। अब जवाब लीजिए, अब सरकार से जवाब लीजिए। अब वीरेंद्र बिष्ट जी, इन्होंने कहा सरकार ने अपना धर्म नहीं निभाया, जो फर्ज था वो अदा नहीं किया, सही रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया। आपका जवाब? देखिए, कलीमुल जी की जो भाषा है, जिस तरीके की वो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उनको शोभा नहीं देती। कम से कम डिबेट में इस भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जहां तक सरकार का धर्म है, सरकार अपना धर्म जानती है, और सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबके सहयोग से आगे बढ़ रही है। जहां सर मैंने यही कहा कि सरकार को शर्म आनी चाहिए। नहीं, आप बहुत असभ्य बोल रहे हैं, बहुत सभ्य बोल रहे हैं। आपको मुबारक हो, जो कुछ आप बोल रहे हैं। सर मुद्दे पर जो सरकार को लेकर सवाल है उस पर मैं ये कहना चाहता हूं, कोई मेरी संसदीय भाषा नहीं है। देखिए जो हल्द्वानी में ये भूमि है, ये राजस्व अभिलेखों में भारत सरकार रेलवे विभाग के नाम से दर्ज है। ये उत्तराखंड सरकार की भूमि नहीं है, नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, इस भूमि पर जो भी लोग अवैध रूप से काबिज हुए और रह रहे हैं, या उनको जो सुविधा देने का काम किया, वो समय समय पर जब वहाँ नगर पालिका में, नगर पंचायत में, नगर निगम में कांग्रेस पार्टी आई, और वहाँ के विधायक और मंत्री और लीडर ऑपोजिशन जब कांग्रेस की सरकारों में आए, तो उन्होंने उनको शेल्टर देने का काम किया। मैं तो आज कांग्रेस के नेताओं से ये कहना चाहता हूं कि आज आप घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं। कम से कम अपनी सरकारों में उनको विस्थापित करने का, उनको बसाने का आपने प्राविधान किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। हमारी स्थिति क्या है आज सरकार को, आज केंद्र सरकार, आज जो है हाईकोर्ट ने, माननीय हाईकोर्ट ने ये कहा है कि इस अवैध निर्माण को ध्वस्त कराने में वो कह रहे हैं जमीन उनकी नहीं है, तो ये शर्म करने के लिए क्यों कह रहे हैं? व्यवस्था सुनिश्चित करे। हमारी भूमिका इतनी है कि हम हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन के लिए खड़े हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है। एक सेकंड रुक जाइए सर, एक सेकंड रुक जाइए। सुजाता जी मैम प्लीज, आपको आपकी बात रखने और उस बात को जनता सुने और समझे भी,
कि आप क्या कहना चाह रही हैं, इसलिए बुलाया मैम। उनकी बात पूरी होने दीजिए। आपको सवाल पूछने का कि आपको एक दूसरे को इंटरप्ट करने की जरूरत नहीं, मैंने सबको टाइम दिया है, कोई एक पैनलिस्ट ऐसा नहीं जिसे मैंने टाइम ना दिया हो। तो प्लीज वेट कीजिए ना, पहले भी मैंने आपको टाइम दिया, आप इंटरप्ट करेंगी ना, उनकी बात जाएगी ना आपकी बात जाएगी। तो डिबेट हम आप अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं, जनता को कोई मुद्दा समझाने के लिए, उस पर व्यू पॉइंट बताने के लिए कर रहे हैं ना मैम। इंतजार कीजिए, पहले इनकी बात। वीरेंद्र जी, आप 3 पॉइंट में बता दीजिए जो आपके ओपोनेंट सवाल पूछ रहे हैं। यहाँ पर उनका सवाल बस इतना है कि सरकार ने अपना धर्म क्यों नहीं निभाया, जो रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए था सरकार को वो सरकार ने क्यों नहीं किया। सर 30 सेकेंड है सर। वर्तमान में सरकार अपना धर्म निभा रही है और हम बिल्कुल जो सबका साथ सबका विकास और सबका सहयोग जो भारतीय जनता पार्टी का मंत्र है उसके अनुसार हम काम कर रहे हैं। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, वो जो भूमि है जो राजस्व अभिलेखों में दर्ज है वो रेलवे विभाग भारत सरकार के नाम से दर्ज है, तो उस पर अवैध निर्माण करके हम भवन बनाकर लोगों को आवंटित नहीं कर सकते। जैसा अभी यहाँ पर आए हुए जो है जो डिबेट में भाग ले रहे हैं वो कह रहे हैं कि इनको वहाँ मकान बनाने चाहिए, दिल्ली में बन चुके हैं। जितनी भी मलिन बस्तियां हैं, अवैध बस्तियां बनी है, ये सब कांग्रेस के जमाने में कांग्रेस के लोगों ने बनाने का काम किया। जहां पर कोई इस तरीके का विवाद नहीं है वहां पर भारत सरकार ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये निर्णय लिया है दिल्ली में जो कॉलोनीज लीगलाइज हुई थी उनके बारे में आपसे भी सवाल पूछूंगी। अब आप काउंटर ले लीजिए सुजाता जी का। आदिति जी, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, 2016 में भी कांग्रेस की सरकार जिसको आप कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, जब एक अध्यादेश लाई थी उन स्लम्स को रेगुलराइज करने के लिए जिन स्लम्स में आपके आज विधायक बैठे हुए हैं, तब आपकी बोलती क्यों बंद हो गई थी? तब तो आप कह रहे थे सब बढ़िया है, सब चंगा थी, और आज कांग्रेस के ऊपर दोष दे रहे हैं। भूल गए आप कि ये देश जो है कल्याणकारी राज्य है। वीरेंद्र नहीं, ये अवैध कॉलोनी नहीं है ना, ये राज्य सरकार की भूमि नहीं है। मैडम पॉल मैं आपको दुरुस्त करना चाहता हूँ, ये राज्य सरकार की भूमि नहीं है, ये केंद्र सरकार की भूमि है। तो राज्य सरकार की बस्ती होती है। एक सेकंड सुजाता जी, उनका जो पॉइंट है लोगों को निकाल रहे इस तरह से। मैम उनका पॉइंट ये है कि राज्य सरकार की भूमि ही नहीं है, वो रेलवेज की जमीन है। वो ये कह रहे हैं, उनका पॉइंट तो सुनिए, उस पर आप जवाब दीजिए ना। जमीन है, देखिए सुनिए अदिति जी, मैं पहले भी ये तथ्य रख चुकी हूँ कि पहले रेलवे से 29 एकड़ बताया था और सडनली अब 78 एकड़ बता रही है। कई जमीन ऐसे हैं जिसकी रजिस्ट्री हो चुकी है, जो खसरा खतौनी हो चुकी है, उनका पक्ष तो आया ही नहीं है हाई कोर्ट में। ये बोलते हैं वीरेंद्र भाई जी की मैं झूठ बोल रही हूँ, ये सच्चाई है यहाँ की कि सरकार ने उन लोगों का पक्ष ही नहीं रखा। और जो लोग आज सड़कों पे आ गए हैं, हम कल्याणकारी राज्य में रहते हैं, तो क्या उन्हें रहने का अधिकार नहीं है? क्या वैकल्पिक व्यवस्था इन्होंने करी नहीं, लेकिन मैम एक सेकंड, मैम कल्याणकारी राज्य है, सुनिए मैम, लेकिन कानून तो अपने हिसाब से चलेगा मैम, को क्यों नहीं सुलझाने का कानून अपना काम करेगा। और वो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने वक्त रहते सुलझा लेना चाहिए था ये मामला। जी मैम, इस सरकार के सामने हर मैटर जो है हाई कोर्ट में जाता है, ये किसी चीज में फैसला नहीं ले पाती, हाई कोर्ट में ये पक्ष ठीक से नहीं रख पाती। और अभी इनसे पूछिए ना कि जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मुद्दा है वो भी हमारा सुप्रीम कोर्ट गया क्योंकि इन्होंने पक्ष ठीक से नहीं रखा और वहां से रिलीफ मिला। ठीक है, आप कह रही है सरकार पक्ष ठीक से नहीं रखती, ठीक है, अब आप काउंटर ले लीजिए, 2 काउंटर हैं। आप डॉक्टर अजीज खान पहले आपका कमेंट, उसके बाद संगीत रागी जी आपका जवाब। उस केस को देखिए भाई, 1 मिनट मुझे बात रख लेने दे, बात हुई नहीं है। 2-3 बातें हैं, हम 2-3 सवाल ये करना चाहते हैं। साहब वीरेंद्र बिष्ट जी बैठे हैं कि जनता द्वारा जनता का राज चलेगा या सत्ता द्वारा जनता पर राज चलेगा। पहला सवाल मेरा ये है, क्या आप जनता पर सत्ता के द्वारा राज चलाएंगे? ये हम जानना चाहते हैं कि जनता के द्वारा जनता पर राज चलेगा। एक सवाल। आपने कहा साहब वो सरकारी जमीन है, रेलवे की जमीन है, आपने वहां प्रधानमंत्री आवास योजना बनाया है, क्यों? सरकारी जमीन पे आपने क्यों बना दिया? जनता को गुमराह करने के लिए। आपने सरकारी हॉस्पिटल्स बनाए हैं, क्यों बनाए? जनता को गुमराह करने के लिए। सरकारी आपने स्कूल बनाए हैं, क्यों बनाए आपने? आप अतिक्रमण करके आपने क्यों बनाया? हम जानना चाहते हैं। आप टैक्स ले रहे, हाउस टैक्स क्यों लिया आपने? आपको कैसे पता? हाउस टैक्स अगर आप ले रहे, सुनिए 1 मिनट प्लीज। ये सारे कांग्रेस के जमाने में कांग्रेस की सरकारों में स्थापित हुए हैं। प्लीज हमें 1 मिनट जनता के नाम पर भीड़ तंत्र की बात भी नहीं करेंगे ना सर, मैं कहीं लीगल कब्जा नहीं करूंगी ना, कहीं लीगल कब्जे को जस्टिफाई नहीं करूंगी ना सर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। हाँ जी, यहाँ पर एक हाईकोर्ट का फैसला है सर।